क्या ग्रीनलैंड को हथियार दे सकता है भारत? क्या भारत ट्रंप की बैंड बजाएगा? मोदी जी कैसे लगाएंगे मौके पर चौका? डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। आदरणीय भगवान, मैं हूं देवेश। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ग्रीनलैंड की तुलना में भारत 50% ज्यादा बड़ा है। मतलब कहने का यह है कि ग्रीनलैंड भी बहुत बड़ा है। लेकिन महोदय देखिए, ये बात यूरोपियंस को आज तक समझ में नहीं आई। भारत की सेना जो आर्म्ड फोर्सेस है वो होगी करीबन 15 लाख। उसके मुकाबले ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने के लिए महज 1000 सैनिक तैनात हैं। 200-300 सैनिक हैं डेनमार्क के, 600-700 सैनिक हैं यूरोप के। इन्होंने सैन्य तैनाती बढ़ाई तो कितनी बढ़ाई? 50-60 सैनिक और डिप्लॉय कर दिए। अरे श्रीमंत, इतने बड़े महाद्वीप की सुरक्षा के लिए 2 कुत्ता गाड़ियां डिप्लॉयड हैं। आप बताइए, क्या संभव है ग्रीनलैंड की ट्रंप से सुरक्षा करना इस डिप्लॉयमेंट के साथ? दरअसल यूरोप के लोग किताबी ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं। ये लोग नैतिकता का पाठ पढ़ाते रहते हैं, जमीन से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इन्हें लगता था कि नेटो इन्हें बचा लेगा, नेटो इन्हें बचाएगा बाहरी शक्ति से। लेकिन अगर खतरा आए अंदरूनी तो नेटो भी कुछ नहीं कर पाता। ट्रंप से, अमेरिका से यह डेंजर आया है। परिणाम स्वरूप डेनमार्क अब जल बिन मछली की तरह तड़प रहा है। तो भारत, मुझे पूरा विश्वास है कि इस घटनाक्रम को तमाशबीन की तरह नहीं देख रहा होगा। कल का ही घटनाक्रम है। भारतीय कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज ने अर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम एक्सपोर्ट किया है। जब हम अर्मेनिया तक पहुंच गए तो यूरोप कितना दूर है। यूरोप को, डेनमार्क को, ग्रीनलैंड को भी आवश्यकता है सस्ते हथियारों की, इफेक्टिव डिफेंस इक्विपमेंट की। वैसे भी डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो मोदी जी की दोस्त हैं। गार्डन में टहलते हुए फोटो खिंचवाए थे मोदी जी ने। रोज फोन पर, व्हाट्सएप पर चैट होती होगी। मैं अनुमान लगा रहा हूं, कंफर्म नहीं है बात। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध है। 2025 में अग्रीमेंट हुआ था डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने को लेकर। साथ में यूरोप के साथ भारत की हो रही है मदर ऑफ ऑल डील्स, ट्रेड डील होने जा रही है। भारत और यूरोप के बीच आपसी व्यापार बढ़ेगा। तो यूरोप की कंपनियां क्यों ना भारत में आके डिफेंस प्रोडक्शन करें, भारत से हथियार खरीदें। भारतीय कंपनियों के हथियार क्यों ना डेनमार्क खरीदे, यूरोप खरीदे, ग्रीनलैंड में डिप्लॉय करे। अगर डेनमार्क ने यह आइडिया अपनाया तो डेनमार्क न सिर्फ अमेरिका से बल्कि चाइना एवं रशिया से भी मुकाबला कर पाएगा। संप्रभुता सुरक्षित महोदय शक्ति के आधार पर होती है। किताबें सुरक्षा नहीं कर सकती। अगर किताबें कर सकती होती महोदय तो भारत को 1000 वर्षों की दास्ता सहनी नहीं पड़ती। उम्मीद है यह अवसर भारत सरकार भुनाएगी और डेनमार्क यूरोप के साथ डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने पर फोकस करेगी। ऐसा मुझे पक्का विश्वास है।